तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि तीसरे अध्याय से हमने कुछ तात्पर्य पढ़े थे और कुछ तात्पर्य पे चर्चा भी की थी, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्म संन्यास और भक्तिमय भक्ति में कार्य करना, अपने कर्म करना, इन दोनों में जो कर्म योग, जो भक्तिमय कार्य है वो बढ़िया है। और वही चर्चा यहाँ पर भगवान कृष्ण फिर से दोहराते, लेकिन काफी विस्तार से, श्लोक क्रमांक 2 में। श्लोक क्रमांक 2 में श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और हमारे स्लाइड्स में भी आगे वो आएगा। ठीक है, तो उस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। मीनवाइल आपके अगर पिछले चर्चा सत्र से कोई प्रश्न है तो आप कृपया आप अपना हाथ, डिजिटल हैंड यू कैन रेज, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है अध्याय क्रमांक 5, श्लोक क्रमांक 2। एक बार श्लोक पढ़ता हूं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। तो इस दूसरे श्लोक में 5वें अध्याय की जो दूसरी लाइन जो भगवान कृष्ण ने कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं तयोस्तु, तयोस्तु मतलब इन दोनों में, कौन सी दोनों चीजों में? कर्म संन्यास मतलब कर्म का परित्याग करना, और कर्मयोग भक्तिमय कार्य करना, भक्तिमय कर्म करना, इन दोनों में कर्म योगो विशिष्यते। जो कर्मयोग की विधि है, जो कर्मयोग की क्रिया है, वो श्रेष्ठ है इन दोनों में। और क्यों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसिद्ध जो श्लोक है, जो कि महाराज ऋषभदेव की शिक्षा है अपने पुत्रों के प्रति। महाराज ऋषभदेव ये भगवान कृष्ण के जो अवतार है उनमें उनमें आते हैं। स्पेसिफिकली मैं उनका एक आपको चार्ट शेयर करूंगा ग्रुप में आज की चर्चा सत्र के बाद, जिसमें महाराज ऋषभदेव का भी उनके अवतारों में वर्णन है। जैसे हमने देखा था, भगवान के गुण अवतार है, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। ये सारे अलग अलग अवतारों के जो विभाजन है, उसमें ऋषभदेव जी का भी नाम आता है। और उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में, वो काफी प्रसिद्ध है। उसमें ऐसे कहा गया है कि ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, और उन 100 पुत्रों में सबसे जो बड़े जो उनके पुत्र थे, उनका नाम था महाराज भरत। तो ऐसे कहा जाता है कि इस भारतवर्ष को भारत ये नाम होने का एक कारण ये भी है कि भरत महाराज इतने महान एक राजा होके गए इस पूरे जगत के, जो कि ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने ऋषभदेव जो कि भगवान के एक अवतार है, उनसे खुद से शिक्षा प्राप्त कर ली। और उन भरत महाराज के नाम की वजह से इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष उसे प्राप्त हुआ। तो 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव कहते हैं नूनम प्रमत्तम। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आपके सामने भगवत गीता नहीं है तो। प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत् इंद्रिय प्रीतय आप्नुनोति साधुमन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावद्बोध पराभवस्तावद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदीदं मनो वै
कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। तो इसका जो अनुवाद है ये कोई पढ़ना चाहेगा? अगर आप अपने पर्सनल कॉपी में से पढ़ते हो तो भी ठीक है, या फिर स्क्रीन पे से भी पढ़ सकते हो। करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। करिश्मा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति के पीछे इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा माता जी। तो यहाँ पर ऋषभदेव जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो है नूनम प्रमत्तः। प्रमत्तः का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मद मुक्त होना या फिर मत्त होना, मतलब बिकमिंग मैड। तो जो लोग रहते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में प्रमत्त हो जाते हैं, जो मदमत्त हो जाते हैं, या जो एकदम अपना जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सोचने की जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से खो बैठते हैं। कब खो बैठते हैं? विकर्म यत इंद्रिय प्रीतय आपृणोति। जब अपने अपने इंद्रियों के प्रति, जब वो प्रीति के वश, उसके आसक्ति के वश विकर्म करने में, जो कि ऐसे कर्म ऐसे कार्य है जो कि शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं है, उसके उपरोक्त, उसके विकर्म, उसके विरुद्ध, इसमें जाके अपोजिट डायरेक्शन में है, वैसे कार्य करने से वैसे लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं। और न साधु मन्ने यत आत्मनोयम। लेकिन जो साधुओं ने बताया गया, जो अलग अलग संतों ने बताया गया जो विधि है कि आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह, कि उन्हें उन्हें ये याद नहीं रहता कि ये जो देह है ये हमें अपने इंद्रिय तृप्ति की वजह से प्राप्त हुआ है, और प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अलग अलग क्लेश, अलग अलग दुखों का कारण है। और इन इंद्रिय तृप्ति में मग्न होने के कारण, प्रमत्त होने के कारण, ऐसे जो लोग हैं वो बारंबार उन्हें इस भौतिक शरीर में धारण करना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है और क्लेश उपभोग करना होता है। लेकिन अंत में वो क्या कहते हैं? ऐसे मनुष्यों का भले ही उनका मन सकाम कर्मों में लगा है, लेकिन उनको पूरा प्रयास करना चाहिए कि वासुदेव के प्रति भक्ति के प्रति, वासुदेव जी की भक्ति के प्रति वो प्रेम उत्पन्न उन्होंने करना चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं कि जो ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये केवल ज्ञान हमें मुक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। जैसे एक कथा आती है कि एक पंछी का एक कपल, एक फैमिली, एक कुटुंब एक जंगल में वास कर रहे थे। तो उस कुटुंब की जो पंछियों की जो माँ थी, समझो कबूतर या चिड़िया जो भी पकड़ो, वो उस चिड़िया ने अपने बच्चों को, जब वो दाना चुनने जाती थी बच्चों के लिए लाने के लिए, तो अपने बच्चों को कहकर गई थी कि बच्चों याद रखना कि इस जंगल में एक शिकारी भी आता है ना, और वो शिकारी आएगा और जाल भी बिछाएगा और उसमें दाने भी डालेगा, लेकिन तुम भूल से उसमें उड़कर जाना नहीं, मेरे लिए आप
वेट कीजिए, मेरे लिए आप आने के लिए वेट कीजिए और उसके बाद मैं आपको दाना दूंगी, लेकिन वो शिकारी जो जाले में दाने डालेगा उसके लिए आप कृपया जाना नहीं। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से ये याद रखते हैं और रटना शुरू कर देते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं और फिर माँ जो रहती है वो दाने ढूंढने के लिए निकल जाती है और ये बच्चे जो रहते हैं आपस में ये दोहराते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। तो क्या हो जाता है, शिकारी आ जाता है और वो जाल बिछा देता है और बच्चे फिर भी वो गाते रहते हैं और गाते गाते वो उड़कर जाते हैं। उन्होंने जस्ट उड़ना अभी शुरू किया रहता है और वो गाते गाते उड़कर उस जाले पर बैठ जाते हैं और गाना उनका शुरू रहता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और माँ तुरंत उसका आने का समय हो जाते हैं और आने के बाद वो देखती है कि बच्चे ये गाना तो गा रहे हैं लेकिन गाना गाते गाते उस जाल में जो शिकारी ने बिछाया है उसमें दाने चू खा रहे हैं। तो वो एकदम चिंतित हो जाती है और तभी वो शिकारी पूरा जाल एकदम खींच लेता है और सारे जो पंछी के जो बच्चे रहते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वो गाना फिर भी गाते रहते कि शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और बाद में वो शिकारी सारे जो पंछी रहते हैं बच्चे उनको पकड़ कर ले जा रहता है और तब भी वो गाना गाते रहते हैं। तो ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं ये बताने के लिए कि केवल जो ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जब तक ये ज्ञान हम हमारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, हमारे कार्य में, हमारे अनुभव में ये ज्ञान, आचरण। आचरण में, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आचरण में जब तक ये ज्ञान हम नहीं लाएंगे तब तक ये ज्ञान केवल थियोरेटिकल, केवल एक थियोरेटिकल ज्ञान, एक थियोरेटिकल को हम क्या कहते हैं, बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, सॉरी कम अगेन संजय प्रभु, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान, किताबी, हाँ, तब तक ये ज्ञान केवल किताबी ज्ञान रह जाएगा। और ऐसे जो व्यक्ति जो केवल किताबी ज्ञान को जानते हैं वो इस भौतिक जगत की ऐसे चीजों को ठीक से समझ में नहीं पाएंगे जो कि भगवान कृष्ण ने हमें दी है, जब तक उन वस्तुओं का वो भगवान कृष्ण के साथ संबंध नहीं जानेंगे। और ये एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक बताते हैं। वे भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और भक्ति शास्त्री में भी हम ये पढ़ेंगे, इसमें श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं। वो कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपने इंद्रियों के प्रति अभी तक उसका जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान है। वो व्यक्ति ऐसे वस्तुओं को जब भी देखेगा कि जो भगवान कृष्ण ने हमारे उपयोग के लिए, भक्ति में कार्य के उपयोग के लिए दी है, उन वस्तुओं का वो भगवान के प्रति संबंध नहीं समझेगा और बिना भगवान के प्रति संबंध समझे उस चीज का त्याग कर देगा, परित्याग कर देगा। उस व्यक्ति का जो वैराग्य है उसे फाल्गु वैराग्य कहा गया है। फाल्गु वैराग्य मतलब वो अपरिपूर्ण वैराग्य या झूठा वैराग्य है, जो परिपूर्ण नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस वस्तु का भगवान के प्रति संबंध, भगवान की सेवा में कैसे उसे अर्पण कर सकते हैं वो नहीं समझता। जैसे हमें काफी सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज की चर्चा के लिए मैंने दो उदाहरण मैंने यहाँ पर चूज किए। तो हम एक बार अपने स्लाइड में फिर से जाएंगे। तो एक उदाहरण है जो श्रील प्रभुपाद जी का है और दूसरा उदाहरण मैंने लिया है जो 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राथमिक शिष्यों में से थे, 6 गोस्वामी वृंदावन के, उनका उदाहरण हम समझेंगे। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, कि जब मैं गृहस्थ जीवन में था, गृहस्थ अवस्था में था,
तब शिला प्रभुपाद जी की एक फार्मेसी थी, एक फार्मेसी बिजनेस था जिसका नाम था प्रयाग फार्मेसी। और शिला प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की खुद की मर्जी से शिला प्रभुपाद जी को उनके जो व्यवसाय था प्रयाग फार्मेसी, उसमें काफी नुकसान हो गया। नुकसान इस तरह हो गया कि उनके जो भी काम करने वाले, जो भी उनके यहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने काफी सारी वस्तुएं, काफी सारे लक्ष्मी और व्यवसाय की काफी सारी चीजें शिला प्रभुपाद जी से चुराई। और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये ध्यान न रखते वक्त कि इसी व्यवसाय से हमारा घर चल रहा है, यह ध्यान न रखते वक्त काफी सारी चीजें उन्होंने चुराई और शिला प्रभुपाद जी को बहुत नुकसान सहना पड़ा। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने ये भगवान कृष्ण की इंटरफेरेंस, भगवान कृष्ण की एक कृपा के बारे में स्वीकार किया और इस वस्तु स्थिति को ये जानकर सिखाया कि शायद ये मेरे गुरु महाराज जी की और भगवान कृष्ण की इच्छा है कि अभी मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए और शिला प्रभुपाद जी की जो उनकी बेटी थी उनकी शादी भी हुई थी। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि शायद भगवान कृष्ण की यह इच्छा है कि अभी मैं, मेरी जो कुटुंब की जिम्मेदारी है वे धीरे धीरे उससे मुक्त होकर भगवान की सेवा में खुद को अर्पण करूं। और बाद में ये हो जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से, एक विशेष कृपा से भगवान कृष्ण 10वें स्कंद में कहते हैं यस्य हम अनुगृह्णामि हरिष्यति धनम शनये, कि वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जिनको मैं कृपा प्रदान करता हूँ उनको भक्ति में कार्य के लिए जो भी आवश्यक है मैं पूरी चीजें सारी दे देता हूँ। लेकिन मेरे भक्त, ऐसे भक्त जिनको मैं विशेष कृपा प्रदान करना चाहता हूँ, और आप ये सब सुनकर डरिएगा मत, ठीक है। हमारे लिए भगवान कृष्ण ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समर्पण उस स्तर पर अभी तक नहीं है। लेकिन जिनको मैं विशेष कृपा प्रदान करता हूँ उस भक्त से मैं सब कुछ ले लेता हूँ ताकि उस भक्त को शरण लेने के लिए और कोई भी जगह न बचे सिवाय भगवान कृष्ण की शरण लेने से। तो शिला प्रभुपाद जी को बारे में ऐसी एक स्थिति आई कि उन्होंने अपने व्यवसाय में सारा कुछ गवा दिया और अंत में उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था श्रीमती राधा देवी, राधा देवी डे। शिला प्रभुपाद जी का जो सरनेम था डे। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने लिखी हुई पहली भगवत गीता की जो टिप्पणियां थी वे सारे कागज रद्दी में बेच दिए और उन आने वाले पैसों से उन्होंने चाय के लिए बिस्किट खरीदे। और शिला प्रभुपाद जी को ये जब पता चला, आप समझ सकती है, भगवत गीता पढ़ने में हमें विस्तार से पढ़ने में, समझने में, अभ्यास करने में काफी महीने, काफी साल भी काफी बार लग जाते हैं। अभी मायापुर इंस्टीट्यूट एक कोर्स लेकर आ रहा है भगवत गीता का, जिसमें अलग अलग स्तर पर गीता सिखाई जाएगी और जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है उस कोर्स का, भगवत गीता सीखने का, वो कोर्स चलेगा 3 साल। तो इस भगवत गीता पे टिप्पणी लिखने में शिला प्रभुपाद जी की कितनी मेहनत, कितने सारे रात उन्होंने बिताए रहेंगे ये भगवत गीता की टिप्पणी पूर्ण करने में। और वो उनकी पत्नी ने बेच दे पेपर चाय के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ये समझा कि मेरे गुरु महाराज मुझे बुला रहे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि डू यू वांट मी और टी, आपको मुझे अपने पति के रूप में चाहिए, मैं चाहिए, या फिर आपको बिस्किट चाहिए। तो उनकी पत्नी ने एक लाइटर नोट, उन्होंने शायद मजाक में समझ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे बिस्किट चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर मेरे गुरु महाराज और मेरे जो भगवान कृष्ण है आराध्य, उनकी इच्छा है कि मैं अभी इस भौतिक संसार की चीजों में न रहते हुए उनको सेवा में अपना परिपूर्ण जीवन समर्पण कर दूं। तब शिला प्रभुपाद जी ने घर छोड़कर वो कोलकाता से पहले मथुरा और फिर वृंदावन गए। और वृंदावन में फिर शिला प्रभुपाद जी की लीलामृत में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि वहां वृंदावन जाने से पहले मथुरा में उनके जो गुरु भाई थे उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा प्राप्त कर ली। और संन्यास दीक्षा प्राप्त करने मेरे ख्याल से अराउंड 1962 अराउंड दैट टाइम शिला प्रभुपाद जी की संन्यास दीक्षा हुई। फिर शिला प्रभुपाद जी वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में वास करने के लिए, और फिर अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं
श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के पहले 3 जो स्कंद है उनको टीका टिप्पणी पूर्ण करने के लिए और फिर श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों के लिए निकल पड़ते हैं। तो देखते हैं हम, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली, सब कुछ मुझसे ले लेकर, हरिश्चैति धनम शनय। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण ने उनको विशेष कृपा प्रदान की, उनकी सारी चीजें लेकर, ताकि वो भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से हम अपना जीवन समर्पित कर दे उनकी सेवा में। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाद में उनके पास काफी सारे फॉलोअर्स, उनके बहुत सारे शिष्य हुए, काफी सारे मंदिर हुए, और मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी का ध्यान, उनका आदरातिथ्य इतने अच्छे से करते थे भक्त, क्योंकि वो जानते थे कि श्रील प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा व्यत एव सद्भेद। भगवान कृष्ण के बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ही विशेष, उनके इंटरनल जो जो शुद्ध भक्त है उनके ग्रुप में से ये भगवान कृष्ण के सेवक है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का बहुत अच्छे से आदर आतिथ्य करते थे। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट से लाने के लिए भक्तों ने बहुत एक लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर आए, और श्रील प्रभुपाद जी जब उस लिमोजिन गाड़ी में बैठे तब काफी सारे पत्रकार उनकी बाद में जो इंटरव्यू लेने के लिए, मुलाकात लेने के लिए मंदिर में आए, तो उन्होंने कहा कि आप तो एक सन्यासी हो, तो आप ऐसे लिमोजिन गाड़ी में क्यों आते हो? तो उन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे भक्तों ने ये जो लिमोजिन गाड़ी मुझे दी है आने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं, वो उन्होंने सोने की गाड़ी भी अगर वो लाई तो भी भगवान कृष्ण के जो विशेष सेवक है उनके लिए वे बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के जो जो प्रतिनिधि है, जो सेवक है, उनकी बिल्कुल भगवान की जैसे ही उनको आदरातिथ्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, सारी चीजें उनसे उनसे लेकर, लेकिन अब वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं, सब कुछ उन्हें प्राप्त कराकर, सब कुछ उन्हें देकर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं 40 रुपए लेकर भारत से पाश्चात्य देशों में आए थे, लेकिन पाश्चात्य देशों में जब श्रील प्रभुपाद जी रिटर्न आए अपने शिष्यों के साथ, श्रील प्रभुपाद जी ने मिलियंस एंड मिलियंस, जैसे काफी सारे करोड़ों रुपए उन्होंने भारत में अलग अलग मंदिरों के निर्माण में लगाए। जैसे 3 प्रमुख मंदिर जो है, मायापुर में मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर, और मुंबई में इस्कॉन जुहू श्री श्री राधा रास बिहारी जी का जो मंदिर है, इसमें बहुत सारी निधि श्रील प्रभुपाद जी ने लगाए पाश्चात्य देशों में से जो आई थी, क्योंकि उनको पता था कि भारत जो है वहां पर कृष्ण की जो विधि, कृष्ण भावना की जो प्रचार प्रसार है, वो अगर अच्छे से करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए ये एक एक झाड़ के, एक पौधे के मूल के रूप में एक्ट करेगा, कि भारत में अगर कृष्ण भावना अच्छे से हम लेंगे तो पाश्चात्य देशों में भी हम अच्छे से इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि फर्स्ट कृष्णा टेस्टेड मी बाय टेकिंग अवे एवरीथिंग, एंड नाउ कृष्णा इज टेस्टिंग मी बाय गिविंग मी एवरीथिंग। कृष्णा ने पहले परीक्षा ली सब कुछ मुझसे लेकर, और अब वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं सब कुछ मुझे देकर, सब कुछ मुझे सेवा में देने के बाद। लेकिन मेरी कृष्ण की सेवक होने की वजह से मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक और एक पैसा भगवान कृष्ण ने जो दिया है वो उनकी सेवा में अर्पण करूं। जैसे एक बार कहावत है कि वृंदावन मंदिर के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसी वृंदावन मंदिर बनते वक्त श्रील प्रभुपाद जी को एक चेक भेजना था किसी पब्लिशिंग के लिए, जो भी किसी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो चेक काफी बड़े अमाउंट का था, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, लेकिन वो बैंक में देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जो शिष्य थे उनको पूछा कि आपको यहाँ से मंदिर से उस बैंक में जाने के लिए रिक्शा से कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा जो भी है 1 रुपया 2 रुपए, जो भी कुछ कहा होगा एक अमाउंट। और श्रील प्रभुपाद जी ने उन भक्त से पूछा कि अगर ये चेक मैं पोस्टल सर्विसेज से भेजता हूँ, इंडियन पोस्टल सर्विस, तो कितना लक्ष्मी लगेगा? तो वो लक्ष्मी काफी कम था जो रिक्शा का जाने आने का जो किराया था।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन भक्त से कहा कि आप ये चेक पोस्ट कर दीजिए, जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद जो धनराशि भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे, वो लाखों करोड़ों रुपए लक्ष्मी थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी खुद जब एक एक पैसा खर्च करना होता था भगवान कृष्ण की सेवा में, तब छोटे छोटे पैसे के लिए भी सोचते थे कि वो भगवान कृष्ण की लक्ष्मी है, तो हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हुए, कभी भी केयरलेसली स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कि ये जो भक्त, ऐसे जो कृष्ण का शुद्ध भक्त रहता है, कोई भी बहुत चीज में वो कभी भी वो यही नहीं सोचता कि ये जो लक्ष्मी है वो मेरी है या मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो हमेशा सोचता है, समझता है कि भगवान कृष्ण ने ये मुझे दी है केवल और केवल भगवान की सेवा में लगाने के लिए। और अगर मैं ये इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करूंगा, तो जैसे आप में से एक भक्त ने कहा था पिछले कक्षा में, स्तेन एव ही, तो भगवान कृष्ण उसे स्तेन मतलब उसे चोर कहते हैं दूसरे अध्याय में। तो भगवान के भक्त इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं, है ना। ये एक उदाहरण हमने चर्चा की। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि गोस्वामी का, कि गोस्वामी जी उनके पूर्व अध्याय में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने से पहले, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और बाकी भी गोस्वामी, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी काफी बड़े घर से थे। उनके जो पिताजी थे श्रीरंगम में रहते थे, हेड प्रीस्ट थे। तो काफी उनके घर पे भी हम गए थे साउथ इंडिया यात्रा में। तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा घर है उनका। तो काफी अच्छे घर से होने के बावजूद, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो मिलेनियर थे, बहुत बड़ी उनकी कमाई थी, लेकिन उन्होंने उस धन के प्रति कभी आसक्त नहीं हुए। और वही गोस्वामी जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो ऐसे कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में गए, उन्होंने एंटिकंट अपने आप को पूरे एक सन्यासी, एक पूरे साधे रहने वाले भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी का ये वैराग्य देखकर बहुत प्रसन्न थे। लेकिन सनातन गोस्वामी के उन्होंने अपने आप पर एक शॉल ओढ़ ली थी, और वो शॉल जो थी वो उनके जो पहले महल में रहते थे उस दिनों से थी, तो थोड़ी ऑपुलेंट शॉल थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ वो शॉल की तरफ देखा, और श्री चैतन्य महाप्रभु की नजर से सनातन गोस्वामी को यह प्रतीत हुआ कि महाप्रभु को ये शॉल ये ठीक नहीं लगी, कि मैंने अभी ये वैराग्य का जो जीवन स्वीकार किया है, उसमें ये शॉल शायद ठीक से फिट नहीं है। तो सनातन गोस्वामी तुरंत बाहर गए रास्ते पे, और एक भिखारी था जो कि भिक्षा मांग रहा था। तो उस भिखारी के पास एक पुराना कंबल था ओढ़ने के लिए। तो श्री सनातन गोस्वामी ने तुरंत अपनी जो अच्छी शॉल थी उस भिखारी को दी, और उस भिखारी का जो पुराना फटा हुआ कंबल था वो ले लिया। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी श्री सनातन गोस्वामी के इस कार्य को, उसे हमें अनुकरण नहीं करना है। वी डोंट हैव टू इमिटेट हिम, वी हैव टू फॉलो हिज मूड। हमें उसका अनुशीलन करना है। और यही सनातन गोस्वामी, जब उनको ये व्यापारी शरण आया वृंदावन में, और वो कुछ धनराशि देना चाहता था भगवान कृष्ण की सेवा में, श्रील सनातन गोस्वामी उसे ना नहीं कहा, उसे वो धनराशि खुद भी नहीं ली, लेकिन उस व्यापारी को वो धनराशि भगवान कृष्ण श्री श्री राधा मदन मोहन जी के सेवा में, उनके लिए बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करने के लिए उस व्यापारी को उन्होंने प्रेरित किया, उनको प्रेरणा दी। और वैसे फिर श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर बन गया उस व्यापारी धनराशि के दान की वजह से। और वो बहुत अलग कहानी है, उस व्यापारी ने वो दान क्यों देना चाहा, उसकी भी एक रोचक कहानी हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो हम इस सारे उदाहरणों से भी देखते हैं कि सनातन गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी हो, उन्होंने अपने पास रही किसी भी धन संपत्ति का बिल्कुल, उन्होंने क्षणिक भी उसके साथ आसक्ति नहीं रखी। और एक कहानी आती है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। वो तो बहुत बिलियनियर फैमिली से थे उस जमाने में,
मतलब 500 अराउंड 1500 अराउंड 520 साल पहले जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पापा और अपने जो अंकल, जो उनके चाचा जी थे, पूरे परिवार में केवल अकेले वो वंशज थे। तो उस जमाने में उनके पापा और उनके अंकल प्रति माह उनकी जो आमदनी थी वो 12 लाख की थी। आप इमेजिन कर सकते हैं 12 लाख रुपीज इनकम पर मंथ इन 530 इयर्स एगो। भारत की जो करेंसी है रुपी, उसका 1970s में भी मूल्य अराउंड $4 से $5 था। आज वो $80 पर रुपए है। आप इमेजिन करो 5 से 7 साल पुरानी धनराशि में $1 का मूल्य क्या रहता रहेगा, है ना। तो बहुत धनराशि थी उस जमाने में। एंड इन करंट स्टेटस दे वेर बिलियनियर्स। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी और जो चाचा जी थे वो एक बिलियनियर थे, उस जमाने में थे। लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जो धनराशि है बिल्कुल उसके साथ आसक्ति नहीं रखी जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए। और ऐसे कहते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित करने के लिए गए, उनके पिताजी चाचा जी जो कि भगवान के भक्त थे, लेकिन एकदम शुद्ध भक्त, मतलब उनको फिर भी बुरा लगा कि अपने बच्चे ने एक लौते बेटे ने जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कि अब उनके घर में से जो उनकी आखिरी संतान थी वे सन्यासी बन गए। तब उनको काफी बुरा लगा। लेकिन जब उनको पता चला कि ये अपना जो बेटा है भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना आसक्त है कि इसे भौतिक धनराशि के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, तब उन्होंने क्या किया कि अपने जो काफी सारे सेवक है, 10 से 12 सेवकों की जो टीम है, वो उन्होंने डिस्पैच कर दी जगन्नाथपुरी में। और वो क्या करते थे कि सेवक जो थे, क्योंकि वो काफी धनवान फैमिली से थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, इन फैमिली इनके सेवक थे। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो सेवकों के थ्रू काफी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे, भोग बनाते थे, भगवान को चढ़ाते थे और उस प्रसाद को सारे भक्तों को खिलाते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे कि भक्तों की सेवा में वे अपनी जो पिताजी है, लेकिन अपने चाचा जी है, उनकी धन को लगा रहे हैं। लेकिन बाद में श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को समझा कि मैंने मेरा जीवन पूरी तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित किया है, तो अभी मैंने कोई भी भौतिक चीज अपनी नहीं समझनी चाहिए। तो फिर उन्होंने इन सारे सेवकों को फिर से भेज दिया अपने पिताजी के पास, अपने चाचा के पास। और वो केवल जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उसके सामने भिक्षा मांगते थे और जो भी कुछ प्रसाद प्राप्त होता वो ग्रहण करते थे। और उन्होंने देखा कि इस तरह से उन्होंने अपनी जीवन शैली बदलने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु काफी प्रसन्न हुए। लेकिन बाद में जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको ऐसे लगा कि भिक्षा मांगना भी ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं इसमें सोचता हूँ कि ये अगर व्यक्ति मुझे कुछ भिक्षा देगा तो वो अच्छा है, ये अगर व्यक्ति मेरा कुछ अपमान करेगा तो ये गलत करता है। तो ये जो समझ है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये समझ एक शुद्ध भक्त भगवान श्री चैतन्य भगवान बोल रहा हूँ मैं बार बार, श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने शरण लेने के बाद ये विचार ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भिक्षा मांगना छोड़ दिया और श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद जब पूरे दिन भर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हो जाता था और एंड में शाम को वो प्रसाद जो बचा हुआ प्रसाद है उसको फेंक दिया जाता था और वहां पर गाय चरने जाती थी, उस प्रसाद को ग्रहण करती थी। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है उस जगह जाकर जहाँ प्रसाद फेंक दिया जाता था शाम को बचा हुआ प्रसाद, उस प्रसाद को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से, सावधानी से वो इकट्ठा करते थे, उसको अच्छे से पानी से धोते थे और उस प्रसाद को वो ग्रहण करते थे। तो ये जो वैराग्य श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत प्रसन्न हुए। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग गोस्वामी जब भी उनके पास कोई धनराशि शुरू में थी ना, तो केवल उसके लिए वो आसक्त थे, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण की सेवा में जब जरूरत थी
तब जब धनराशि भगवान कृष्ण की दया से उनके पास आई, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। वो खुद के लिए वो हर एक पेड़ के नीचे रहते थे, और जो वस्त्र थे वो जो ब्रजवासी ने फेंक दिए हुए वस्त्र, जो पुराने कपड़े फेंक दिए हुए रहते थे, उनको धोकर वो परिधान करते थे, स्वीकार करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा में जब किसी धनराशि की जरूरत थी, तब उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये धन मतलब माया है, इसे मैंने त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। एक बार मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, कोई भक्त पढ़ना चाहेगा भगवत गीता से तीसरा श्लोक का अनुवाद 5वें अध्याय का? ठीक है, जय माला माता जी, नोटेड माता जी। तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पर? प्रगति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा थोड़े क्वेश्चन भी हैं जो भी आपने ये बताया रघुनाथ गोस्वामी जी के बारे में, वो मैं प्रश्न बाद में करूंगी। हाँ, अब पहले अभी आपने थर्ड रीडिंग के लिए बोला है ना। ये यस् नित्यं सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। माता जी, तात्पर्य की जरूरत, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन सही रूप से सन्यासी है। न द्वेष्टि न कांक्षति, इसका मतलब है भगवान कृष्ण की दया से कोई भी अगर चीज आती है तो वो उसको माया समझकर त्याग भी नहीं करते, न तो उस किसी भगवान कृष्ण की मर्जी से अगर कोई चीज प्राप्त होने की वो कांक्षा, वो कोई आकांक्षा रखते हैं, है ना, न कोई कामना रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की दया से जो भी फैकल्टीज, जो भी फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब जो भी कोई फैसिलिटीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सुविधाएं। सुविधाएं, हाँ। जो भी कोई सुविधाएं और फैकल्टीज को क्या कहते हैं करिश्मा माता जी? फैकल्टीज जैसे हमारा ज्ञान जो है, याद रखने की जो क्षमता है, या लिखने की क्षमता है, या जो भी भगवान कृष्ण ने हमें एबिलिटीज दी है, जो भी सुविधाएं दी है, और जो भी कुछ गुण। प्रभु जी सुख सुविधाएं। हाँ, सुख सुविधाएं, जो भी गुण दिए, जो भी हाँ गुण दिए, जो भी सक्षमता। सक्षमता जो भगवान ने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वो भक्त जानता है कि ये इस चीज से मुझे आसक्त ना होना है, ना तो मुझे आकांक्षा करनी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने मेरे पास दिया है तो मैं जरूर इसका इस्तेमाल करूंगा या करूंगी भगवान कृष्ण की सेवा में। और अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक भक्त की चेतना क्या होती है। ठीक है अर्जुन, तो कर्म संन्यास तुम्हें नहीं करना है, लेकिन कर्मयोग करना है। और कैसे कर्मयोग करना है? कि जो भी तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, जो भी तुम्हारे पास सक्षमता है, वो तुम अपनी मतलब भगवान की सेवा में उसे अर्पण कर दो, उसे लगाओ। तो वो जो वैराग्य रहेगा, वो सही में वैराग्य कहलाता है। उसके लिए भी एक व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, युक्त वैराग्य उच्चते। एक मिनट में यहाँ पर सर्च करता हूँ। हाँ, ये श्लोक आता है, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो हमने फाल्गु वैराग्य देखा। फाल्गु वैराग्य मतलब इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन, ऐसे वैराग्य जो कि परिपूर्ण नहीं है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, कि ऐसी चीज जो कि प्राप्त होने के बाद हम उसके साथ अनासक्त, अनासक्त मतलब बिल्कुल उसके साथ
आसक्त नहीं रहते, लेकिन उपयुञ्जतः, यथार्हम् उपयुञ्जतः, उस चीज को अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए तो उसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य, इन दोनों में हमें फर्क समझना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको कर्म से संन्यास नहीं लेना, कर्म को त्याग नहीं करना है, लेकिन कर्म का जो फल है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग करना है। तो अभी हमने जो चर्चा की, जो उदाहरण देके, उसके बारे में अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो प्रश्न यहाँ पर लेंगे। प्रगति श्री माता जी, आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये आपने रघुनाथ गोस्वामी जी का जो हमें एग्जाम्पल बताया कि उनको जो भी मिलता रहा तो उन्होंने भिक्षा भी मांगी और खाने के लिए, और वस्त्र भी उन्होंने जो है कोशिश की कि जो किसी के दान किए हुए वस्त्र वो ही किए, लेकिन ऐसा करने से उनको क्या लाभ मिला? मतलब वो नॉर्मल भी तो रह सकते थे, तो ऐसा जबरदस्ती फॉल डाउन क्यों होते जा रहे हैं? मतलब हाँ, इससे तो अलक्ष्मी आ जाएगी ना, ऐसा करने से तो। देखिए, एक है कि ये जो अलग अलग जो गोस्वामी थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, वो बहुत ही उच्च स्तर के भक्त हैं, और उनके हर एक जीवन में से, जैसे श्रील सनातन गोस्वामी के जीवन में से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक गुण सिखाया, रूप गोस्वामी के जीवन में से हमें एक गुण सिखाया, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक गुण सिखाया, वो है वैराग्य का गुण। सनातन गोस्वामी के जीवन से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी को? सौहार्द। सौहार्द नहीं, तृणादपि शुनिचैन। ह्यूमिलिटी मतलब सरलता। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, विनम्रता। विनम्रता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्रील सनातन गोस्वामी के जीवन से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें विनम्रता सिखाई। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हमें वैराग्य, रिनाउंसिएशन सिखाया। तो वो जो वैराग्य है वो सबसे उच्च स्तर पर वो फॉलो कर रहे हैं, पूरा अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पण करने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी कैन नॉट इमिटेट द एक्टिविटीज ऑफ द गोस्वामीज, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, वी शुड फॉलो देयर मूव, हम उनका अनुशीलन कर सकते हैं। अनुशीलन का मतलब है कि हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने जो भी क्षमताएं, जो भी कुछ सुविधाएं दी है, उसका हमें त्याग नहीं करना, उन सुविधाओं का हमें भगवान कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल करना है ना माता जी। तो सनत जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो जीवन हमने जो चर्चा की, उससे हमें ये देखना है कि अपने जीवन को भगवान कृष्ण के प्रति वो कितना समर्पित रखते थे, और उनका समर्पण एक अलग स्तर का था जो भगवान कृष्ण ने हमें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया, लेकिन वो हमारे अनुकरण के लिए नहीं है। ठीक है, और एक उदाहरण देता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से। ठीक है, कि उनके ऐसे भी भक्त थे जिनके पास पूरी धन संपत्ति थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कभी ये नहीं कहा कि आप उसका त्याग कर दो, लेकिन वो धन संपत्ति भी कैसे उन्होंने भगवान के सेवा में लगा दी। जैसे महाराज प्रताप रुद्र, जो कि ओडिशा के राजा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, ओडिशा में महाराज प्रताप रुद्र राजा थे, और बहुत सारी उनके बारे में कथाएं आती है, लेकिन उनकी एक जो ये थी, श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा कर कर आए, उनके साथ वो अपने भक्त श्री रामानंद राय, जो कि गोदावरी के तट पर मद्रास में गवर्नर थे, मद्रास प्रोविंस के गवर्नर थे, और गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया, श्री रामानंद राय जी को। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस उपदेश के अंत में उन्होंने कहा कि आप अपनी जो सेवा है गवर्नमेंट के प्रति, वो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस जो साउथ इंडिया में आता है, तो आप उस सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए और आप मेरी सेवा के लिए जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो जाइए, मूव हो जाइए। तब महाराज प्रताप रुद्र ने न तो केवल रामानंद राय जी को नौकरी प्रदान की, ऐसी नौकरी प्रदान की कि आपको अब से सेवा में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
आप पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहो और आपको पूरी जीवन भर मंथली आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए जब महाराज प्रताप रुद्र ने, जो भक्त थे महान रामानंद राय, उनको इस प्रकार की व्यवस्था की। दूसरा उदाहरण आता है जब बंगाल से भक्त आते थे हर रथ यात्रा के लिए, हर साल रथ यात्रा के लिए जब भक्त आते थे, महाराज प्रताप रुद्र पूरी व्यवस्था करते थे उन भक्तों की रहने की, मतलब उनकी लॉजिंग की, उनके प्रसादम की व्यवस्था करते थे। और उन भक्तों ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए अराउंड 8 दिन वो पूरा फेस्टिवल चलता है। पहले तो रथ यात्रा होती है, फिर जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आते हैं, वहां 2-3 दिन फेस्टिवल रहता है, फिर जगन्नाथ जी रिटर्न जाते हैं, तो पूरा 8-10 दिन का वो फेस्टिवल चलता है। तो पूरी फेस्टिवल में रहने, प्रसादम की और सारी व्यवस्था एकदम पूरी अच्छी तरह से महाराज प्रताप रुद्र करते थे भक्तों के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे एक्नॉलेज किया, प्रसन्नता से उस सेवा को स्वीकार किया। उन्होंने कभी भी महाराज प्रताप रुद्र को कहा नहीं कि आप राज्य करना छोड़कर आप सन्यासी धर्म का पालन करो, कभी नहीं कहा। उसी तरह हम भगवत गीता में देखते हैं, अर्जुन सन्यास लेने के लिए तैयार था सब कुछ छोड़कर। भगवान कृष्ण ने कभी उसे अलाउ नहीं किया कि अर्जुन तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए कि धर्म की स्थापना हो, इसलिए तुम युद्ध करो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमें सारे भक्तों को जो चीजें वो छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। भगवान कृष्ण हमें ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें इन वस्तुओं से आसक्त नहीं रहना है, लेकिन उनका इस्तेमाल करना है भगवान कृष्ण की सेवा में। ये अर्जुन को सिखा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन इसके अंदर जैसे ये जो रामानंद राय जो गवर्नर हैं, तो ये अपने पोजीशन पे रह के ज्यादा सेवा कर सकते थे ना, उनको फिर वो छोड़ने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी ये कि श्री चैतन्य महाप्रभु की उनको एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, उनको आदेश था कि आप पूरे समय फुल टाइम यू एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 2 इमीडिएट एसोसिएट थे, एक थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि ललिता सखी थी कृष्ण लीला में, और दूसरे थे रामानंद राय जो कि विशाखा सखी थी कृष्ण लीला में। तो ये जो दोनों भक्त थे, उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का हमेशा आदान प्रदान चलता था, इसलिए उन्होंने फुल टाइम सर्विस उनको लेने के लिए कही। ठीक है, लेकिन काफी सारे भक्त, बाकी भक्त जो थे उनके, जैसे शिवानंद सेन जो कि बंगाल के सारे डिवोटीज को लीड करते थे, वो एक गृहस्थ थे। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा गृहस्थ जीवन का त्याग करने के लिए? बिल्कुल नहीं कहा। उनको कहा कि आप गृहस्थी चलाकर मेरी सेवा में जुटे रहो। नित्यानंद प्रभु कौन थे? क्या वो सन्यासी थे? बिल्कुल नहीं, वो एक गृहस्थ थे। और उनकी, जितना मुझे याद है, 2 पत्नी थी, जाह्नवी माता और एक पत्नी मेरे ख्याल से वसुधा उनके एक पत्नी का नाम था, और जाह्नवा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी उनको कहा नहीं कि आप गृहस्थ जीवन का त्याग कर दो। उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर बंगाल में जाकर मेरे शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, तो अलग अलग भक्तों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग आदेश दिए, उपदेश दिए। ठीक है, प्रगति माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आरती माता जी, करिश्मा माता जी, करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा थोड़ा आंसर तो यहाँ से भी मिल गया जो अभी तक आपने बताया। तो प्रभु जी, हम देखते हैं अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, तो सारे भगवान के जो भक्त होते हैं वो त्याग के बारे में छोड़ने के लिए सोचते हैं। और आजकल के जमाने के हिसाब से हम देखें तो पैसा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और हम सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ बन जाए, पैसे कमाए, तो हम चीजों को पाने की इच्छा कर रहे हैं कि हम पा लें। तो क्या ये गलत है कि भक्ति से अलग हम जा रहे हैं, इस तरह की भावना रख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है करिश्मा माता जी का, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। इसका उत्तर है कि भगवान हमें वो जो इच्छा है कोई चीज प्राप्त करने की, उसको त्याग नहीं करना है, लेकिन
उस वस्तु को, उस सक्षमता को, उस संपत्ति को भगवान कृष्ण की सेवा में अगर हम लगाते हैं तो वो इच्छा ठीक है माता जी, ठीक है, वो अफकोर्स, हाँ, पूरी तरह कह सकते हैं, बट वो भी भक्तिमय कार्य है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि रिसेंटली मैं सुन रहा था, परम पूज्य रोमपाद महाराज का एक क्लास सुन रहा था मैं, तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक क्लास देने के बाद एक बच्ची बहुत अच्छे से उत्तर दे रही थी हर एक प्रश्न का, और बच्ची की उम्र बहुत कम थी, 6-7 साल की उसकी उम्र थी। तो महाराज बहुत प्रसन्न, बहुत इम्प्रेस हुए उस छोटी बच्ची से। तो उन्होंने क्लास के बाद उस बच्ची को पूछा कि who to become when you grow up, आपको बड़े होकर क्या बनना है? तो उस बच्ची ने उत्तर दिया कि महाराज, आई वांट टू बिकम अ पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब है बच्चों का डॉक्टर, मुझे बच्चों का डॉक्टर बनना है। तो महाराज ने उसे ये नहीं कहा कि आप कृष्ण की भक्त बन जाओ, ये डॉक्टर वगैरह बनना भौतिक चीज है। महाराज ने उन्हें कहा, हाउ अबाउट दिस, आपको इस आइडिया को कैसे लगता है जब मैं आपको कहूँ कि यू बिकम अ पेडियाट्रिशियन फॉर कृष्णा, आप एक डॉक्टर बन जाओ बच्चों की, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी क्षमता को लगाओ अपनी। तो बिल्कुल करिश्मा माता जी, आप ये सोचने में बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट हम जब हाउस होल्डर लाइफ में है, तब एक हाउस होल्डर का कर्तव्य है कि अपनी जो जो भौतिक जगत में जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति भी आती है उसमें, फाइनेंशियल, उसके लिए भी अच्छे से अच्छा प्रयास करें, प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो सरल मार्ग से, वो एक लिजिटिमेट वे से होना चाहिए, है ना। गलत काम कोई नहीं करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए, ये बिल्कुल जरूरी है। दूसरी चीज कि जो भी हमें फल प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमें कार्य से ना तो कांक्षना करनी है, ना तो द्वेष करना है, लेकिन जो फल है उसको हमने जरूर भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण करना है, तो फिर हमारे कार्य भौतिक नहीं रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सारे भक्तों को? प्रभु जी एक और प्रश्न था। प्रभु जी, जितने भी भक्त हैं, लास्ट में हम देखते हैं जो महान भक्त होते हैं भगवान के, भगवान उनसे सब चीजें छीन लेते हैं, तो उनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा है जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब उस भगवान ने कुछ छीना नहीं, तो उसको पूर्णता क्या प्राप्त नहीं होगी? देखिए, भगवान चीजें लेंगे, हर एक से नहीं लेंगे। जैसे समझो, अगर मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, भगवान मुझे कभी ऐसी परीक्षा नहीं देंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पेपर दे दिया मुझे। भगवान, अगर मैं 10th ग्रेड में हूँ तो भगवान 10th ग्रेड का ही पेपर देंगे। तो भगवान परीक्षा उसी स्तर की देंगे जिस स्तर पर हम उनकी भक्ति को अच्छे से पालन कर सके। तो इसका मतलब है कि भगवान ये जो छीनने की बात, ये जो लेने की बात की, ये विशेष कृपा हमने कही। और ऐसे ही केस में भगवान ये कहते हैं कि जब वो भक्त बहुत आसक्त है उस भौतिक चीजों से, और वो जो आसक्ति है उस भक्त को भगवान के प्रति अपना समर्पण देने के लिए रोक रही है ना। तो हमें इस चीज से डरना नहीं है। भगवान को किसी संपत्ति की, धनराशि की जरूरत नहीं है कि वो हमसे छीन लेंगे। उन्हें तो सिर्फ चाहिए कि हम उनके प्रति पूरे भाव से समर्पित हो जाए, भक्ति में अच्छे से जुड़े। और अगर हम भक्ति में अच्छे से जुड़ते हैं तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, कौन सा श्लोक है, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसकी शुरुआत क्या है, योगक्षेमम वहां, नाम 9.22 9:22, एक बार अचिंतयन्तो माम। हाँ, एक बार पढ़िए माता जी वो श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो माम अनया चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्ते याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्। वहाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अच्छे से जुड़े रहते हैं तो भगवान कुछ लेते नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति के लिए जो भी लैकिंग है वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हमारे पास है वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो सिक्योर करेंगे। तो हमने डरना नहीं है इस श्लोक से। ये तो एक विशेष उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया, और वो उच्च स्तर के भक्तों के लिए। हमने अगर उस स्तर पर नहीं है, भगवान सब कुछ ले लेंगे तो हम भाग जाएंगे, है ना। तो आप चिंता मत करिए उसके लिए, अच्छे से भक्ति में जुड़िए, भगवान कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लेते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में अलग अलग तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के कोट किए, बताते हैं कि जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए की जाती है, उतना ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। इसका मतलब है कि जितनी हम हमारी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी हमारे पास फैकल्टीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हमारे पास क्षमताएं हैं, जो भी धन है, जो भी है, जितना हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे हम। और ये हमें एक मुद्दा समझना बहुत जरूरी है, कृष्णा इज नॉट हंग्री फॉर अवर वेल्थ। क्यों? लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्य मानव। भगवान कृष्ण की सेवा में एक नहीं, दो नहीं, हजारों लक्ष्मी लगी है, तो उनको धनराशि की जरूरत नहीं है। और हमने कभी देखा नहीं हिस्ट्री में, जैसे अमरीश महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज हो, रंती देव महाराज हो, इतने बलि महाराज हो, बलि महाराज से उन्होंने सब कुछ छीन लिया शुरू में, लेकिन उसके बाद उनको सब कुछ दे दिया, और सब कुछ दे दिया पूर्ण शुद्ध भक्ति के साथ दे दिया। और दिया ही नहीं, सूतल लोक में बलि महाराज जहाँ पर वास करते हैं, वामन देव खुद एक द्वारपाल के रूप में अपने भक्त की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कभी कोई चीज लेते नहीं है, अगर लेते हैं तो केवल एक लेते हैं, वॉट एवर इज इनऑस्पिशियस, जो भी अशुभ है भक्त के भक्ति के लिए, और जो भी उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आसक्ति के रूप में उस भक्त को रोक रहा है भगवान कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित करने के लिए, केवल वो अशुभ, केवल वो इनऑस्पिशियस चीजें ही भगवान कृष्ण हमारे जीवन से दूर करते हैं, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए भगवान कृष्ण हमसे कुछ ले लेंगे। अरे उनके पास सब कुछ है, उनको कोई चीज की जरूरत है, उनको बस चाहिए कि हम पूरी प्रेम भावना से, पूरे तन मन धन से उनकी सेवा में खुद को समर्पित कर दें। भगवान कृष्ण को बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है हमारे प्रेम को छोड़कर। ठीक है, सारे भक्तों को ये पॉइंट क्लियर है? जी प्रभु जी। यस। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरे श्लोक के तात्पर्य में से हमने ऋषभदेव महाराज की शिक्षा के बारे में चर्चा की, और हमने फाल्गु वैराग्य के बारे में देखा, और हमने युक्त वैराग्य के बारे में भी देखा। तो फाल्गु वैराग्य, फाल्गु मतलब अपरिपूर्ण है ना, जो झूठा वैराग्य है, और युक्त वैराग्य मतलब परिपूर्ण, जो कि सही में वैराग्य कहलाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को कंक्लूड करते हैं 5.2। मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ 5.2, 1 सेकेंड। ये आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं भगवद गीता का श्लोक? जी दिख रहा प्रभु है। जी। हाँ, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अंत में, वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हर एक चीज भगवान की है तो सन्यास मतलब क्या, कि भगवान के लिए छोड़ देना। तो सब कुछ छोड़ने का, अरे सबसे पहले उनका ही है। जैसे मैं अगर कहूंगा, रजनी माता जी जो को होस्ट है, माता जी के 1000 रुपए अगर रास्ते पे गिर गए और मैंने उनको उठाए, और मैंने अगर कहा उनको कि माता जी मैं आपके लिए ये 1000 रुपए त्याग कर देता हूँ, तो रजनी माता जी कहेंगे कि ये 1000 रुपए तो मेरे ही है, इसमें त्याग किस बात का आया। तो वैसे ही हर एक चीज अगर भगवान कृष्ण की और उनकी सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नित्य सन्यासी है, उसको त्याग करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि वो हर एक चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को यहाँ कंक्लूसिवली उत्तर दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो झूठा वैराग्य है, फाल्गु वैराग्य है, उस वैराग्य से ये जो वैराग्य है, कौन सा वैराग्य, हर एक चीज को भगवान कृष्ण
कि समझना और कृष्ण की सेवा में लगाना, ये सही में वैराग्य, युक्त वैराग्य। और इसके बारे में एक छोटी सी हम कथा बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार एक साधु एक राजा के पास आते हैं और वो राजा उनकी बहुत अच्छे से ये करता है, वेलकम करता है उन्हें। और वो राजा उन्हें कहता है कि हे साधु, हे महाराज, आप बहुत बड़े वैरागी हो, आप बहुत बड़े सन्यासी हो। तो वो जो सन्यासी रहते वो राजा को कहते हैं, मुझे आप बहुत बड़े वैरागी मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप मुझसे भी बड़े वैरागी हो। क्यों? तो वो राजा बहुत अचरज में पड़ जाता है। वो कहता है ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो वो साधु महाराज कहते हैं, मैंने तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए इन भौतिक जगत की चीजों का त्याग किया है, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप मुझसे बड़े वैरागी इसलिए हो कि आपने इन एकदम इनसिग्निफिकेंट, एकदम तुच्छ भौतिक वस्तुओं के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन के जो सच्चित आनंद रूप है और जो भगवान की सेवा है, उसका आपने त्याग कर दिया। मतलब वो इसमें बता रहे, एक शब्दों की कोटि में बता रहे कि आपने तो भगवत धाम को त्याग कर दिया इन तुच्छ भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। मतलब आपका वैराग्य ये भौतिक वैराग्य से भी बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम आध्यात्मिक जीवन को त्याग कर दें। इसका मतलब है, ये बता रहे हैं कि वो चीज कितनी मौल्यवान है जिसको हे राजा आप छोड़कर आए हो। आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक जगत को आप छोड़कर आ गए और इस भौतिक जगत के भौतिक राज्यों को आप अपना समझ रहे हो, है ना? तो कभी कभी जो साधु रहते हैं वो ऐसे कहते कि विद द लाइफ ऑफ नॉलेज दे कट द नॉट ऑफ अटैचमेंट। कभी कभी जो हमारी आसक्ति की जो गांठ रहती है, जो गुप्त रहते हैं, वे अपने ज्ञान के, वैराग्य के जो सीजर रहती है, जो सीजर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? कैंची। जो कैंची रहती है ज्ञान की, उससे वो काट देते हैं आसक्ति के गांठ को। तो हमने कभी भी डरना नहीं है कि भक्ति में आ जाएंगे तो भगवान कृष्ण हमारे पास जो चीज है वही चीज भगवान कृष्ण ले लेंगे जो कि हमारे भक्ति के लिए अशुभ है। इसका मतलब है हम हमारे पास जो भी क्षमता है उनका अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो उसे लेने की कभी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फाल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य के बारे में हमने चर्चा की। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में आगे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इसी तरह युक्त वैराग्य में भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, उसके लिए फायदे बताए भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी इसी व्यक्ति को पूरी तरीके से पीस, मतलब पूरी तरीके से शांति का अनुभव होगा और पूरी तरीके से आनंद का उपभोग कर पाएगा। लेकिन जो कि मायावादी सन्यासी, जो कि इम्पर्सनलिस्ट है, वो केवल इस भौतिक जगत की चीजों का त्याग कर कर उन्हें लगता है कि ओम शांति शांति, मतलब इस भौतिक जगत के आसक्ति से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो भक्ति के कार्य में नहीं जुटते हैं, उनको इस प्रकार की शांति या इस प्रकार के आनंद की अनुभूति कभी भी नहीं होती। तो तात्पर्य में लिखते श्रील प्रभुपाद जी 12वें श्लोक में 5वें अध्याय में, इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ रहता है, उसे वह शांति कभी भी मिल नहीं सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम सही में समझेंगे कि जो भी चीजें हमारे पास है, जो भी क्षमता है, जो भी धनराशि, जो भी कुछ है, वो भगवान कृष्ण की ही दी हुई है, और हम अगर उनकी सेवा में लगाएंगे तो हम पूरी तरीके से शांति का अनुभव कर पाएंगे, आनंद का और निर्भयता का। नहीं तो हमें हमेशा ये डर लगा रहेगा, अगर हम उस चीज को अपना समझेंगे कि कोई मुझसे छीन ना ले, कोई मुझसे ये चीज चुरा ना ले। ये हमेशा हमें भय
लगा रहेगा। लेकिन एक भक्त, क्योंकि वो जानता है कि सारी चीजें भगवान कृष्ण की है और भगवान कृष्ण की अगर मैं सेवा में लगा रहा हूँ तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा रही ये चीज मेरे पास रहेगी, अगर भगवान कृष्ण की इच्छा रही तो ये चीज नहीं रहेगी, तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम दूसरे आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय में। और ये जो स्लाइड है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश में है क्योंकि पिछले संडे लैपटॉप में थोड़ा इशू हुआ था, स्पेस भर गई थी और मैंने कुछ चीजें डिलीट करते वक्त ये कुछ स्लाइड्स भी गायब हुई है, लेकिन इसकी बैकअप कॉपी अब उपलब्ध है। नेक्स्ट डिस्कशन से, नेक्स्ट सेशन से हम फिर से हिंदी वाली कॉपी रेफर करेंगे। तो अभी आधे पौन घंटे के लिए कृपया इंग्लिश से काम चला लीजिएगा, मैं ट्रांसलेट कर कर बताऊंगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 5वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति रहता है, पहले तो मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कोई पढ़ना चाहेगा? 5वां अध्याय और श्लोक बताता हूँ मैं आपको। आप 14वें और 15वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए। श्री हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। श्लोका 5.14 अनुवाद। श्लोक पढ़ना है प्रभु जी की सीधे ट्रांसलेशन? अनुवाद ट्रांसलेशन। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हाँ मतलब एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण 3 डूअर्स, मतलब कार्य करने वाले 3 एंटिटीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? एंटिटीज शब्द आप सभी को क्लियर है? जी प्रभु जी। ओके। तो 3 एंटिटीज के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। कौन सी 3 एंटिटीज हैं? एक तो है जीवात्मा, दूसरे है भगवान कृष्ण और तीसरे है भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं इन तीनों का संबंध। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीवात्मा रहता है वो कार्य नहीं करता है, वो क्या करता है, इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। और दूसरी एंटिटी है भगवान। भगवान उस इच्छा को परमात्मा रूप में ग्रांट करते हैं, उसको अलाउ करते हैं, उसकी अनुमति देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता, उसको अनुमति देते उस इच्छा को पूर्ण करने की। और वो इच्छा कौन पूर्ण करता है? भौतिक प्रकृति। किस प्रकार से पूर्ण करती है वो भी आगे आएगा। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के जो 3 नियम है उनके सुपरविजन में, उनके अंडर ये कार्य किए जाते हैं। तो जो जीवात्मा है वो केवल इच्छा कर रहा है, जो परमात्मा है उस इच्छा को सैंक्शन कर रहा है, अनुमति दे रहा है। और जो भौतिक प्रकृति है उस इच्छा को पूर्णता में लेकर जा रही है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को इच्छा रहेगी कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, करना चाहता हूं, तो वो एक इच्छा है। भगवान कृष्ण ने उसे अनुमति देने के बाद प्रकृति जो है उस व्यक्ति के लिए अलग अलग जो ऑप्शंस है, जो अलग अलग ऑप्शंस प्रदान करेगी कि आप इस तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हो। और वो पूर्णता को भी लेकर जाएगी अगर वो व्यक्ति उस ऑप्शंस को स्वीकार करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करने की इच्छा रखते, जैसे मुझे बहुत जल्दी से धनराशि प्राप्त करनी है, बेग बोरो और स्टील, अगर भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में उसे सैंक्शन कर देते तो प्रकृति हमें 10 अलग अलग ऑप्शंस सुझाव देगी कि आप बैंक में जाके चोरी भी कर सकते हो, आप किसी को लूट भी सकते हो। तो हमने उस पर कार्य करने का जब सोचते हैं तब जो भौतिक प्रकृति है वही वो कार्य पूर्णत्व को लाती है। लेकिन फिर आप बोलोगे अगर जीवात्मा करता नहीं है तो उसे शिक्षा क्यों दी जा रही है? उसे सजा इसलिए दी जाती गलत काम की क्योंकि उसने इच्छा करने का जो मूलभूत कार्य है वो तो जीवात्मा करता है।
तो ये भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवात्मा कार्य करने वाला सही में डूअर कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है, इच्छा करने का कार्य कर रहा है, और उस इच्छा के अनुसार भगवान उस इच्छा को सैंक्शन कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, और जो भौतिक प्रकृति है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें फैसिलिटीज दे रही है। ठीक है, ये क्लियर है सारे भक्तों को? जी और प्रभु जी। यहाँ पर बताया गया है, इसी की वजह से जो भगवान है सही में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए, ना तो वो किसी को चाहते हैं ना तो किसी का द्वेष करते हैं, लेकिन ये कहने के बाद भगवान आगे ये भी बताएंगे, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो आप बोलोगे प्रभु जी ये तो गलत है, एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी को भी चाहता नहीं हूँ, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान न्यूट्रल है सारे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी को रोक नहीं रहे हैं अपना भक्त बनने के लिए। अगर कोई डीमन, कोई राक्षस भी भगवान के शरण में आ जाता है, जैसे माया दानव आए थे, है ना, अर्जुन के प्रति वो शरण गए और अर्जुन के थ्रू भगवान कृष्ण के प्रति शरण गए, भगवान कृष्ण ने उनको अभय दिया, उनको बचा दिया। तो अगर कोई दानव भी भगवान कृष्ण की शरण में आता है तो भगवान कृष्ण उसे अभय प्रदान करते हैं। उनके कि कोई भी जीव को भगवान कृष्ण का सेवक बनने के लिए रोका नहीं गया है ना। इस प्रकार से भगवान सारे जीवों के प्रति न्यूट्रल है। और कभी दानवों को भी कोई सजा देते भगवान कृष्ण। 7वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम के एक शुरू में एक अध्याय आता है, लॉर्ड कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन। भगवान कृष्ण सारे जीवों को समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब है भगवान ने दी हुई सजा और भगवान ने दी हुई कृपा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सजा लेने में दिक्कत होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन शुद्धिकरण दोनों से हो जाएगा। भगवान कृष्ण सजा देते तो भी शुद्धिकरण हो जाएगा और कृपा प्रदान करते तो भी शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो 14वां और 15वां श्लोक एक बार पढ़िए श्री हरिप्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद माता जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अनुमति दे रहे हैं और उनकी जो शक्ति है, भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर, उस कार्य को पूर्णत्व को लेकर जा रही है, लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं है किसी अच्छे या बुरे कर्मों के लिए। क्यों जिम्मेदार नहीं है? वो एंटिटी जिम्मेदार है जिसने कि ये शुरू किया था साइकिल, और वो एंटिटी कौन है? जीवात्मा, जिसने ये इच्छा प्रकट की, चाहे वो अच्छी इच्छा हो या गलत इच्छा हो। भगवान तो केवल उसको सैंक्शन कर रहे हैं और भौतिक प्रकृति से उसको पूर्णत्व को लेकर जा रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। ठीक है जी प्रभु जी। तो इस पर आपको अगर कोई प्रश्न है इस पर, तो एक बार हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर पॉज लेंगे कि भगवान कृष्ण, आप बोलोगे कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि वो अगर भगवान कृष्ण अलाउ नहीं करेंगे तो फिर स्वतंत्रता की कोई मीनिंग नहीं रही। जीव को भगवान कृष्ण जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस, छोटी सी जो स्वतंत्रता देते हैं, वो नहीं रहेगी। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब जीवात्मा कोई गलत कार्य करती है एक जन्म में, तो अगले जन्म में उसे उसका फल भोगना पड़ता है या उसको सजा मिलती है? अगले जन्म में क्यों? काफी बार इमीडिएटली भी हो सकता है, उसका इमीडिएटली भी हो सकता है। हाँ, तो आगे। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो जैसे अगले जन्म में अगर उसको ये सजाएं मिलती है पिछले जन्म की, तो उसे लेकिन याद नहीं होता है कि मैंने क्या क्या कर्म किए थे, तो सजा देने का फिर फायदा कैसे रहेगा? उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या गलती की, क्यों मुझे सजा मिली। अगर उसको पता रहे कि मैंने ये गलती की थी, सजा मिली, तो वो सही सुधार कर सकता है ना, फिर भगवान की भक्ति की तरफ जा सकता है या फिर। बहुत अच्छा प्रश्न है करिश्मा माता जी का।
लेकिन इसमें हमने एक चीज समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने की अगर मन करे तो ऐसे नहीं कि तुरंत वो करने के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समझो अगर मैं नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं जो गवर्नमेंट के लॉज है वो फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे अगर चोरी करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण मुझे तुरंत चोरी करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। सबसे पहले परमात्मा रूप में वो मुझे नॉक करेंगे, मुझे बताएंगे कि ये गलत कार्य है ना? जब भी कोई हम गलत कार्य करने जाते हैं, अगर वो गलत कार्य करने की हमें आदत नहीं तो हमें अंदर से लगता है कि ये गलत है, मैंने नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण सबसे पहले पूरा प्रयास करते करिश्मा माता जी, गलत काम करने से उस जीव को रोकने के लिए। फिर भी अगर वो गलत इच्छा रखता है और वो काम करने की वासना रखता है, तब भगवान कृष्ण उसे वो गलत काम करने के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जब उसके फल प्राप्त होते तब याद क्यों नहीं दिलाते? अगर हमें जो भी हमने गलत काम किए और जो भी हमें उसके एक्चुअली ये एक्शन और रिएक्शन का साइकिल चलता रहता है। हम एक गलत काम करेंगे, उसका फल प्राप्त होगा, वो फल भुगतते-भुगतते हम 10 और गलत काम करेंगे, फिर से हमें फल उसका भी मिलता रहेगा। तो अगर हमें ये साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में पूरी चीज़ें पिछले वाली याद रखी हमने, तो कभी हम उपभोग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि हम इस जीवन में क्यों है भौतिक जगत में? हमें उपभोग करने के लिए, आनंद उपभोगने के लिए। हम में से कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो आनंद का उपभोग नहीं करना चाहता, तो वो जो उपभोग है आनंद का, भौतिक आनंद का, वो कभी कर ही नहीं सकते अगर हमें सारी वस्तुस्थिति पता रहे पिछले जन्म की। तो हमारे आने की जो मेन मूलभूत कारण है, हमें भगवान से विमुख होकर उपभोग करने का, उसके लिए भगवान हमें वो विस्मृति देते हैं। क्योंकि अगर वो विस्मृति नहीं रही तो हम वो भोग कर ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं। तो सजा तो मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन हमारी जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको इनेबल करने के लिए, उसको इनेबल पता है आपको सबको, उसको शक्य करने के लिए भगवान कृष्ण हमें विस्मृति देते हैं। 15वें अध्याय में बताते हैं भगवान कृष्ण विस्मृति भी क्यों जरूरी है। क्योंकि जी प्रभु विस्मृति जी। नहीं रहेंगे तो हम हमारे जीवन के पहले दिन से हमें पश्चाताप रहेगा कि हम क्यों आए, इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहिए था। आप बोले कि ये तो बहुत अच्छा ये है, लेकिन फिर हमारे उपभोग करने की जो इच्छाएं है वो अपरिपूर्ण रह जाएगी। ठीक है, तो विस्मृति भी जी प्रभु भगवान उतनी ही जरूरी है, भगवान ने। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। रजनी माता जी, हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक सवाल था कि अभी जैसे करिश्मा माता जी ने आपसे बात की उसी से रिलेटेड है कि हम जो भी यानी पाप कर्म करते हैं तो हमें 84 योनि में जाना पड़ता है, जो है पशु योनि या अदर्स योनि होता है जिसमें हम मनुष्य नहीं होते, पर उसमें तो हम सब भोग ही रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दुखी है। तो फिर जैसे ही मनुष्य योनि में आते हैं हम 3 गुणों की वजह से दूषित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने मनुष्य को ही क्यों बनाया? क्योंकि मुक्ति होने के लिए मनुष्य को बनाया, पर मनुष्य योनि के आने के बाद वो तो 3 गुणों में दूषित हो जाता है ना। अगर वो योनि में रहता है पशु और प्राणी के, तो उसमें वो अपने सारे कलंक, अपने सारी चीजें से मुक्त हो जाता है ना, क्योंकि उसमें उसको सिर्फ भोगना है, भोगना है, भोगना है। और जैसे ही मनुष्य योनि में आता है फिर से वो यानी दूषित हो जाता है। तो मनुष्य योनि नहीं होती तो अच्छा होता ना प्रभु जी, डायरेक्ट हम मोक्ष तो पाते या कृष्ण से तो कनेक्ट होते। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है रजनी माता जी। तो एक चीज हमने समझनी चाहिए कि जो प्राणी योनि है, पशु योनि है, वो ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है इसका मतलब जैसे आपने राइटली कहा कि उसमें कोई कर्म का फल नहीं रहेगा। एक बार अगर समझो, एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, कोई अगर जीव चूहे का जन्म प्राप्त करता है तो उस चूहे ने किसी भक्त को काटा तो ऐसे नहीं उसको कर्म फल प्राप्त हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो चूहा है, वो जिम्मेदार नहीं है गलत काम या सही काम कर रहा है इसलिए। या फिर किसी कुत्ते ने काटा तो वो कर्म फल का भागीदारी नहीं है क्योंकि उसकी समझने की वो क्षमता नहीं है, पशु योनि में है। लेकिन वो ऑटोमेटेड साइकिल धीरे धीरे क्यों बना है? शुद्धिकरण के लिए। और लेसन कुछ लेसन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेसन लर्न्ड,
कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए, कुछ समझ प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे वो ऑटोमेटेड वे में चल रहा है, पूरा एक योनि से लेकर दूसरे योनि में, लेकिन शुद्धिकरण पूरा हो रहा है उस जीव का। और बाद में जब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जैसे आपने कहा, तभी वो ये समझने के लायक है कि मैं इस जगत में क्यों हूँ, मैं इस जगत में क्यों दुखी हूँ, मेरा यहाँ पर क्लेश का कारण क्या है, और मुझे यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का तरीका क्या है। पशु योनि में रहेंगे, शुद्धिकरण तो हो जाएगा, लेकिन शुद्धिकरण होने के बाद वो जो साइकिल है, उस साइकिल से बाहर आने का कोई उसमें चारा नहीं है। कुछ कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दिखेंगे शास्त्रों में पशु योनि के भी मुक्ति मिलने के, बहुत कुछ कुछ उदाहरण है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है रजनी माता जी, इन जनरल रूल ये है कि हम क्यों, हमें यातनाएं हो रही है, क्यों दुख भुगतना पड़ रहा है, ये समझने की जो ताकत है, ये समझने की जो क्षमता है, केवल और केवल मनुष्य योनि में है। प्राणी योनि में वो कभी है नहीं। तो अगर वो क्षमता नहीं है तो शुद्धिकरण होने के बाद भी फायदा नहीं है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक कसाई की दुकान है, कसाई की दुकान के सामने काफी सारे जो बकरियां हैं उन्हें लाइन में बांध कर रखा हुआ है और घास खिलाई जा रही है। एक एक बकरी देख रही है कि मेरी बाजू वाली गायब हो रही है, और एक बार दुकान के अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आ रही। लेकिन ये बकरी उतना समझ नहीं पा रही कि मेरा भी नंबर लगेगा, और मेरा अगर नंबर लगने वाला है तो मुझे ये घास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि क्या फायदा अच्छे खाने का अगर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मेरी जान चली जाने वाली है। तो वो जो जानने की क्षमता है पशु योनि में नहीं है रजनी माता जी। ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु तो, जी। तो उनकी जो योनि का एक शब्द आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, योनि को बेसिकली, लेकिन उसका अर्थ यही है कि वो जो जानने की क्षमता है, वाई एम आई सफरिंग, में क्यों यातना भुगत रहा हूँ और मुझे कैसे इससे बाहर आना चाहिए, ये मनुष्य के सिवाय प्राणी योनि में नहीं दी गई है चेतना। तो जिन भक्तों ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, पढ़ा नहीं है, उनको हम विनती करेंगे ये पढ़ने के लिए, अगर पॉसिबल है आपको तो। आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी। प्रभु जी इंग्लिश में ही पढ़ूं? हाँ सॉरी, कम अगेन। ये इंग्लिश में स्क्रीन पर है। अच्छा हाँ हाँ Just मतलब like a thief, he is praying to God, my dear Lord, give me some opportunity. I can steal that thing. Krishna first of all says, no, no, don't do it. But he insists, this is all right, do it. But as soon as you do it, you become entangled. Why you are doing against the will of Krishna? That is your entanglement. Krishna is giving you facility to steal others' property, but you become entangled. This is responsibility. Bhagavad Gita 28, 1972. Hare Krishna Prabhu. बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हमने उदाहरण अभी चर्चा की, अगर कोई चोर चोरी करना चाहेगा तो सबसे पहले कृष्ण परमात्मा रूप में उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति एडमेंट है, इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे चोरी करनी ही है, तो कृष्ण उसे अनुमति दे देंगे, लेकिन वो व्यक्ति अपने कार्यों का जिम्मेदार रहेगा। तो भगवान कृष्ण का जो रोल है, जो गुण है यहाँ पर बताया गया है, वो है उपदृष्टा अनुमंता। उपदृष्टा मीन्स वो सारे चीजें ऑब्जर्व करते, देखते हैं एक जीव क्या सोच रहा है, क्या उसकी वासना है, क्या उसकी इच्छा क्या है, और उस इच्छा के अनुसार वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान उन्हें अनुमति देते हैं। तो उपदृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, सिर्फ ऑब्जर्व करना, देखना, और अनुमंता मतलब सैंक्शन करना, अनुमति देना। तो ये भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में करते हैं। और ये अलग अलग चेतना में, अलग अलग भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा हमारी जो सोच है
जैसे सत्वगुण में व्यक्ति है वो अलग सोचता है, रजोगुण में अलग सोचता है, तमोगुण में अलग सोचता है। भगवान कृष्ण ने सारे जीवों को अपनी अपनी सोच के अनुसार भगवान कृष्ण के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक योगा लैडर बनाई है। योगा लैडर बनाई है मतलब जो लैडर को हम सीढ़ी, जो योग की सीढ़ी है वो बनाई है। इसमें कर्मकांड, कर्मकांड के बाद कर्मयोग, कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग और ध्यान योग के बाद भक्ति योग, ये सारे योगा प्रोसेस दिए। और बिना योग क्रिया, जैसे कर्मकांड से शुरू होती है, कर्मकांड के ऊपर, कर्मकांड का मतलब है हम वैदिक स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र है उससे वो चीजें ले लें जो कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हो, है ना, उसे कर्मकांड कहा जाता है। फिर कर्मयोग मतलब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अच्छी चीजें लगती है वो कार्य तो करें, लेकिन वो कार्य का जो फल है वो हम भगवान की सेवा में अर्पण करें। ये हो गया कर्मयोग। और उससे फिर योगा लैडर, योग की जो सीढ़ी है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे ख्याल से ये अगला अध्याय शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, 5वें अध्याय का, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो निष्काम कर्मयोग के बारे में हमने आज चर्चा की। कोई मुझे एक वाक्य में बता सकता है निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है, जो हमने चर्चा की उस बेसिस पर? अपने सारे कार्य कृष्णा के लिए करना, उनसे आसक्ति ना रखना। हाँ, कार्य करने के लिए जरूर आसक्त रहना भगवान कृष्ण की सेवा में, लेकिन वो जो कार्य का फल है उससे आसक्ति न रखना, है ना। ये निष्काम कर्म योग है। निष्काम मतलब मेरे लिए नहीं, ये भगवान कृष्ण को मैं अर्पण करने जा रहा हूँ इस कार्य का फल। ब्यूटीफुल डिटैच्ड वर्क मतलब अपने कार्य को एक कर्तव्य के रूप में समझना और उस कर्तव्य का जो फल है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्पण करना। एक वॉलंटियर हम मांगेंगे जो कि आखिरी जो श्लोक है 5वें अध्याय का वो एक बार पढ़े और उसका अनुवाद पढ़े। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। शशि माता जी आपको भी मिलेंगे। हाँ प्रभु जी जो लिखा है वही पढ़ना है? नहीं माता जी, एक मिनट, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। 5.29 पढ़ना है माता जी। ओके, मैं यहाँ पर शेयर करूँ? मेरे पास बुक है। हाँ हाँ 5.29। 5.29। हरे कृष्ण। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना माता जी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो निष्काम कर्मयोग का पालन करेंगे उनको 2 चीजें प्राप्त होगी। 5वें अध्याय में बताते हैं, एक तो है शांति का अनुभव करेंगे और दूसरा है पूरी तरह से आनंद की अनुभूति करेंगे। तो इस आखिरी श्लोक में 5वें अध्याय के भगवान कृष्ण बताते हैं कैसे शांति का अनुभव करते हैं भक्त, कैसे करते हैं। वो पूरी तरह से समझते हैं कि मैं जो भी चाहे तपस्या कर रहा हूँ, मैं जो भी चाहे अलग अलग देवता है इस भौतिक जगत में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, ईश्वरों के रूप में रहते हैं। इन सारे एवं समस्त जीवों के भी जो पूरी तरह से जो उपभोग करने वाले हैं और जो भी सारे यज्ञ हो, तपस्या हो, उसके फलों का उपभोग करने वाले हो, और जो सारे ईश्वर है, जो सारे जीव है इस जगत में, उन सारे जीवों के भी जो कंट्रोलर, जो नियंत्रक हो, वो भगवान कृष्ण सारे जीवों के सुहृदम, सुहृदम मतलब क्लोजेस्ट टू द हार्ट, हमारे हृदय के सबसे निकटतम हमारे मित्र है, हमारे सखा है भगवान कृष्ण। ऐसे रूप में जब हम उन्हें जानेंगे तब बाकी जो उन्हें समर्पण करने की विधि है, जैसे भय के रूप में कोई अगर डर से भगवान कृष्ण को समर्पण करता है, कोई अगर किसी भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, इन सारे निचले समर्पणों से हमारे जो भक्ति है उसके
अनुसार हमारा समर्पण रहेगा। और केवल ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण को इस रूप में जानता है कि सारे जीवों के वो भोक्ता है, सारे यज्ञों और तपस्याओं के वो उपभोक्ता है, और सारे जीवों के वो नियंत्रक है, और सारे जीवों के वो निकटतम मित्र है, सखा है, वही भक्त केवल शांति की अनुभूति करते हैं। और बाकी जो भी दूसरे जो अध्यात्मवादी बताए गए हैं 5वें अध्याय में, वो है इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी जो है वो ऐसे शांति की अनुभूति कभी भी नहीं कर सकते। ना तो कर्मीज कर सकते हैं, ना तो ज्ञानीज कर सकते हैं, ना तो योगीज कर सकते हैं। केवल और केवल भक्त ही भगवान को इस स्थिति में जानकर समझकर शांति की अनुभूति करते हैं। तो इसके साथ साथ जो 5वां अध्याय है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने निष्काम कर्मयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने कुछ उदाहरण देखे, गोस्वामी के उदाहरण देखे, श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण देखे उनके जीवन में से, कि जब भी उनके जीवन में भगवान कृष्ण की परीक्षा के अनुसार कोई ऐसी स्थिति आ गई कि उनको अपनी जो पोजेशंस, उनके जो अपने फैकल्टी, जो फैसिलिटीज थी, उनका त्याग करना पड़ा। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा के बारे में उसका स्वीकार किया, और बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें जब कभी भी अपॉर्चुनिटी दी, उपलब्धि दी, संधि दी, उन्हें सारी जो क्षमताएं प्राप्त होने की, तब भी उन्होंने भगवान कृष्ण के सेवा में उन क्षमताओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस पर आज हमने जो भी चर्चा की है, कुछ आपके इस पर प्रश्न है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। नेहा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने वो 5वें चैप्टर के अध्याय का जो लास्ट श्लोक था पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, कोई, लेकिन आज जो चर्चा हुई है उस पर कोई प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, पूरा क्लियर है प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगली बार चर्चा में हम ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 हाथ रेज्ड है। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हमारे घर से कोई चोरी करके जाता है, जैसे कि सर्वेंट, काम वाली सर्वेंट, वो सालों से देखती है सब सामान हम कहाँ रखते हैं या क्या, और कभी उसके भरोसे पे हम इधर उधर जाते हैं तो चोरी करके जाती है, तो पुलिस भी कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं होती है या लेट लिखती है ताकि वो बच सके। तो ऐसा क्यों होता है? या हम आते जाते रास्ते में कोई मोबाइल निकाल लेता है पर्स में से, कोई पूरा पाउच निकाल लेता है जिसमें सब पैसे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे बहुत जनों से होता है, ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, इसके मतलब बहुत कारण है। एक कारण तो ये है कि वो जो जीव है जो ये गलत काम कर रहा है, उसके मन में ये गलत काम करने की इच्छा है, जिसे भगवान अनुमति दे रहे हैं, और जरूर उसको बाद में सजा भी प्राप्त होगी। कब कैसे वो हमें पता नहीं, ना तो हमें उसमें ज्यादा जाना चाहिए। क्यों ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हो रही है और हम उसको अनदेखा कर दे या हम उसको कोई एक्शन ना ले। जरूर हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन किस भावना में प्रयास करना चाहिए कि ये जो घर में चीजें हैं, ये जो घर में संपत्ति है, ये जो भी मेरे पास उपलब्धियां है, ये मेरी नहीं है, भगवान की है। और भगवान के सेवक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन सारी उपलब्धियों का मैं अच्छे से ध्यान रखूं, भगवान की सेवा में इसका इस्तेमाल करूं। तो अगर समझो, अगेन सेम उदाहरण, अगर आप मेरे पास 1000 रुपए देकर जाती है, तो मैं उस 1000 रुपए को मेरे 1000 रुपए से भी ज्यादा अच्छे से संभालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी लक्ष्मी नहीं है, वंदना माता जी की लक्ष्मी है, तो मुझे ध्यान से उनको रिटर्न करनी है लक्ष्मी। तो गलती से कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाए, गुम ना जाए। उसी तरह हमें हर एक उपलब्धियों को इस तरह से समझना है कि ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मिली है, मुझे जितना अच्छा हो सके जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर कोई गलत कार्य हो रहे हैं, हमने समझना चाहिए कि ये भगवान
भक्त के जीवन में एक भी चीज ऐसी अलाउ नहीं करते जो कि हमारे शुद्धिकरण के लिए नहीं है। वंदना माता जी, तो कोई चीजें जरूर हमें मुश्किल दिखे, कोई चीजें जरूर हमें दुख दे दे, कोई चीजें जरूर हमें कष्ट दे दे, लेकिन केवल और केवल ये भौतिक जगत का जो कष्ट है ये हमारे शुद्धिकरण के लिए बना है। ठीक है, तो हम जरूर प्रयास करना चाहिए, पुलिस में भी कंप्लेंट लिखनी चाहिए, लेकिन अंत में हमने ये सोचना चाहिए कि एक भी चीज मेरे घर से या मेरे पास से नहीं जा सकती जब भगवान कृष्ण अनुमति नहीं देंगे। तो शायद उन्होंने अगर अनुमति दी हो तो मुझे ये पता करना ज्यादा अच्छा है कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं इसमें से। ये सोचना ज्यादा बेहतर है, ना कि हम सोचते रहे कि ये गलत चीज क्यों हुआ मेरे साथ भक्ति में कार्य करने के बाद भी, है ना। भक्ति में आने का मतलब ये नहीं कि हम भौतिक क्लेशों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। भक्ति में आने का मतलब है भौतिक क्लेशों को सामने जाने के लिए, फेस करने के लिए जो भी जरूरत है, जो भी क्षमता है, जो भी शक्ति चाहिए, वो भगवान हमें भक्ति के रूप प्रदान करेंगे। ठीक है, आप अपना तो क्या वंदना माता जी, जब श्रील प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, पाश्चात्य देश में जाने के बाद, अमेरिका में जाने के बाद उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, और वो टाइपराइटर साधारण नहीं था, वो टाइपराइटर श्रील प्रभुपाद जी के सेवा का साधन था। अपने जो किताबें लिखते थे वो टाइप करते थे पेपर पे, तो टाइपराइटर गया मतलब टाइप करने की क्षमता भी चली गई, तो उन्होंने तो कितना परेशान होना चाहिए, है ना। होती है कभी कभी शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण इसका मतलब ये नहीं कि सब शुद्धिकरण हमें अच्छा लगे, कुछ शुद्धिकरण में दर्द भी जरूर होता है। ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, बहुत धन्यवाद। बहुत हरे कृष्ण। तो प्रयास पूरा करना है वो चीज हमें रोकने की, लेकिन फिर भी अगर वो चीज होती है तो हमें ये सोचना है भगवान कृष्ण मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। और किसी भक्त, करिश्मा माता जी कोई सवाल है आपका? प्रभु जी, आज की उसमें तो सारे डाउट क्लियर हो गए। मुझे एक चीज पूछनी थी। और प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से ये भी नहीं मांगते कि आप मुझे भक्ति भी दीजिए, वो कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो कभी जैसे मैंने आप जी हाँ, जैसे मैंने बोलिए। बताया था कि मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रही थी, तो मैं भगवान से प्रेयर करती थी कि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊं और माया से मुझे छुड़ाइए, इस तरह से आप प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये गलत होगा प्रभु जी ऐसा करना? बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, माया से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, इसमें गलत बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि एक बार पाश्चात्य देशों में शिला प्रभुपाद जी एक क्लास में बता रहे थे कि आई किक माया विथ माय शूज, विथ माय बूट्स। तो भक्त बड़े इम्प्रेस हो गए कि हमारे जो गुरु महाराज है शिला प्रभुपाद जी इतने शक्तिशाली है कि वो कहते हैं कि आप भक्ति का अच्छे से पालन करो, माया का मैं देख लूंगा, है ना। आई विल किक, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, आई विल किक माया विथ माय बूट्स। तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में जब शिला प्रभुपाद जी मंदिर में आए, तब शिला प्रभुपाद जी इंटेंसली, बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे भगवान कृष्ण से। तो बाद में शिला प्रभुपाद जी जब प्रार्थना उन्होंने खत्म की, व्यासासन पे बैठने के लिए आए, तब इन एक भक्त जिन्होंने क्लास शिला प्रभुपाद जी का सुना था, वो शिला प्रभुपाद जी से पूछने आए कि शिला प्रभुपाद जी आप प्रार्थना क्या कर रहे थे भगवान कृष्ण से अभी। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान आप कृपया माया से मुझे संरक्षण दीजिए, संरक्षण कीजिए। तो ये भक्त तो बहुत अचरज में रह गए कि शिला प्रभुपाद जी ने पहले कहा था आई विल किक माया विथ माय बूट्स, और अभी वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि माया से मुझे संरक्षण प्रदान करे। इसका कहने का मतलब दोनों में विरोधाभास नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त रहता है वो भगवान की भक्ति के शक्ति के बलबूते पर किसी कठिनाई को लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो हमेशा उस शक्ति के लिए, उस भक्ति की शक्ति के लिए भगवान के ऊपर डिपेंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निर्भर। निर्भर, भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। वो शक्ति अपनी खुद की नहीं है उस भक्त की,
भगवान की भक्ति के ऊपर निर्भर रही हुई शक्ति है। तो इस तरह आपने जो अभी कहा, भगवान से भक्ति मांगना, भक्ति में संरक्षण मांगना, माया से संरक्षण मांगना, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हम अभी आज का आखिरी सवाल यहाँ पर लेंगे शशि माता जी द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा है अगला सेशन तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी क्योंकि 17 तारीख को मैं मंगलुरु जा रही हूँ। हाँ मत, तो अगले वीकेंड के बारे में हम अनाउंसमेंट देंगे, क्योंकि मुझे भी नामनिष्ठ प्रभु जी से पूछना है हाउ इज द शेड्यूल, क्योंकि भक्ति शास्त्री जो इंग्लिश अंग्रेजी की जो कक्षा है उसके लिए भी काफी भक्त जा रहे हैं मैंगलोर। तो वी विल अनाउंस ड्यूरिंग द वीक माता जी। ठीक है, वी विल मेक श्योर कि जो भी भक्त मैंगलोर में जन्माष्टमी फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं उनकी कोई चीज मिस ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक है प्रभु जी, मैं 21 को रिटर्न आऊंगी तो रात हो जाएगी। हाँ, 21 को रिटर्न। नोटेड माता जी। तो अफेक्टेड जो वीकेंड है वो एक ही है अगले हफ्ते का। तो मैं नामनिष्ठ प्रभु जी से पूछकर फिर हम यहाँ पर बताएंगे ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाकी आपको मिल गया वो? हाँ माता जी, असाइनमेंट सारा कुछ मिल गया ना, असाइनमेंट और चार्ट, साधना चार्ट। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर किसी और भक्त का कोई सवाल नहीं है तो मेरी आप सभी भक्तों के लिए शुभकामनाएं आने वाले जन्माष्टमी फेस्टिवल के लिए। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि जितना हो सके, जितना आपको संभव हो, आपकी जॉब करने से, आपके घर के कार्य करने से भगवान कृष्ण की सेवा में और अच्छी तरह जुटना इस जन्माष्टमी को, और भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण है उसको और आगे बढ़ाना, उसके लिए पूरा प्रयास कीजिए। और हम अगर हमारी इच्छा है तो भगवान कृष्ण जरूर हमारे पास उपलब्धियां देंगे जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो। ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए कोई चीज असंभव बिल्कुल नहीं है। केवल वो एक चीज के लिए सोचते हैं कि कोई भी उपलब्धि हमें देने के बाद हमारी भक्ति में उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, हम भक्ति में पीछे ना जाए। एज लॉन्ग एज वी आर यूटिलाइजिंग दैट फैसिलिटी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जब तक हम उस उपलब्धि का इस्तेमाल करेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होने के लिए, तब तक भगवान कृष्ण को देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे करिश्मा माता जी के साथ चर्चा हुई कि डरना नहीं है हमें, भगवान कृष्ण हमारी भक्ति के लिए जो भी अच्छी चीज है उसे कभी लेंगे नहीं। ठीक है, उसको हमेशा संरक्षित रखेंगे। तो आज की चर्चा सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभेच्छाएं, और एंड वी विल स्टे कनेक्टेड। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।